नमस्कार। ओम क्लासेज पुंडरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11वीं मैथमेटिक्स का जो थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है 3.3 वो डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी की बुक है उसने कम से कम 7-8 अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज़ या अलग अलग तरह के जो फॉर्मूले हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन जो उसमें दिए हुए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो निचोड़ है पूरे चैप्टर का वो इसे अकेली एक्सरसाइज में इसमें दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले तो हम वो जो आइडेंटिटीज़ हैं जिस पे बेस्ड इसमें क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज की को जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज़ हम डिस्कस करेंगे, उनको बोलते हैं सम और डिफरेंस फार्मूले। कि जोड़ के रूप में एंगल दिया हो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ या डिफरेंस के रूप में एंगल दिया हो तो उस केस में उसकी वैल्यू या वो जो आइडेंटिटी है वो क्या हम इसमें यूज करने जा रहे हैं या क्या आइडेंटिटीज हैं जिनके प्रूफ भी बुक में है, हम भी कर सकते हैं यहाँ। तो ये फिलहाल हम 6 डिस्कस करेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए माइनस बी। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पहले है हमारे, क्योंकि बाकी जो 3 है मान लिया कोट की कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम टेंजेंट से हैंडल कर सकते हैं। सिकेंट की कोई प्रॉब्लम है तो उसको कोस की हेल्प से ये जो फॉर्मूले हैं ये जो आइडेंटिटीज हैं इनसे हैंडल कर सकते हैं। और जो साइन की प्रॉब्लम है तो कोसिकेंट की हो तो उसको हम साइन से कर सकते हैं। तो इससे काम चल जाता है हमारा। तो होगा क्या कि साइन ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। इधर साइन अकेला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अकेला है, जो एंगल है वो 2 एंगल्स का सम है। यहाँ पर 4 हैं, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, चारों अलग अलग रेशो। तो 1 के 4 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं 4? जैसे साइन 75 कैलकुलेट करना हो, आपको पूछे कि साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे हम? 75 हमारी टेबल में नहीं होता, जो मैट्रिक में हमने टेबल की थी उसमें 60 के से सीधा 90 होता है। तो हमने 75 के 2 पार्ट कर लिए, 45 प्लस 30। तो ये साइन 45 प्लस 30 ये चीज़ हो जाती है आपकी। अब यहाँ पर यदि हम ए को 45 और बी को 30 एज्यूम कर लें तो ये किसके इक्वल होगा? ये 4 आएंगे। साइन ए मीन्स साइन 45, कोस बी मीन्स कोस 30 प्लस कोस ए कोस 45 साइन 30। और ये चारों वैल्यूज आपको आती हैं। साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। चारों वैल्यूज हमें याद हैं, वो चारों वैल्यूज रख के हम इसको मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी साइन 75 की। तो ये इस तरह से हेल्प कर जाती हैं ये आइडेंटिटीज। यदि साइन ए माइनस बी है तो साइन ए माइनस बी तो कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ प्लस वाले में प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो ये यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। कोस में इसी प्रकार यदि कोस की आइडेंटिटी है कोस ए प्लस बी तो वो आएगी कोस ए कोस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन ए साइन बी, और माइनस है तो इधर प्लस आएगा। टेंजेंट में टेंजेंट ए प्लस बी, इधर एक टेंजेंट है इधर 2 हो जाते हैं, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और यदि माइनस है तो ये उल्टे आएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा। तो ये पहली आइडेंटिटी है F1 यानी फॉर्मूला 1 भी हम कह सकते हैं। याद करने के लिए ध्यान देंगे कि जो साइन का फॉर्मूला है उसमें जो प्रोडक्ट है वो साइन और कोस का है, इधर भी एंगल चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो कोस का है उसमें दोनों कोस एक तरफ में है और दोनों ही साइन एक तरफ है, एक साइड में है, माइनस या प्लस के बाद है, और निशान भी उल्टे हैं, प्लस वाले में माइनस है, माइनस वाले में प्लस है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है जिसको सम एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले बोले जाते हैं। और ये इन टोटल 6 हैं तो हमने इनको 3 में जो एडजस्ट किया है, प्लस माइनस इकट्ठे लिए। सेकंड वाले जो फार्मूले हैं हमारे सब्ट्रैक्शन और इसके बाद उनको हम बोलेंगे फिर ए बी फार्मूलेज। F2 कह लेते हैं हम इनको, फॉर्मूले नंबर 2।
F2। ये इन्हीं से बनाए गए हैं। कैसे? साइन ए प्लस बी है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये ऐड हो जाएंगे दोनों। इधर एडिशन में लिखेंगे इनको। इधर साइन ए कोस बी दोनों एक जैसे हैं, तो ये दो हो गए आपके साइन ए कोस बी हो गए दो जी, और ये प्लस है ये माइनस है, ये हो गए आपके कैंसल जी। तो क्या एक नई आइडेंटिटी बन जाती है हमारी? ये आइडेंटिटी है 2 साइन ए कोस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये इन्हीं से जो है वो बनाई गई है। लेकिन ये बनाई क्यों है? क्योंकि जब हम जो है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें फिर ये बार बार बनानी और अप्लाई करनी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो यदि हम इसको सीधा याद कर लें तो ये काम जल्दी हो जाएगा। करता क्या है ये? इधर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, गुणा है उनकी, इधर भी दो ही हैं, बीच में जोड़ है। तो ये इसने गुणा को किस में कन्वर्ट कर दिया, यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो प्रोडक्ट है जो गुणा है उसको एज ए सम ये लिख सकता है। यदि हमें कहीं जरूरत तो ऐसा लिखने की तो ये उसके काम आते हैं। तो पहला इसमें आइडेंटिटी है 2 साइन ए कोस बी। अच्छा, जो अभी अभी हमने लिखे थे यदि आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नई आइडेंटिटी बन जाएगी और सिर्फ यहां माइनस आएगी। 2 कोस ए साइन बी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वैसे ये भी साइन और कोस का प्रोडक्ट है, ये भी साइन और कोस का प्रोडक्ट है। फर्क क्या है कि कोस आगे है, कोस यदि आगे है साइन पीछे है तो माइनस वाला बनेगा फॉर्मूला, यदि साइन आगे है कोस पीछे है तो प्लस का बनेगा। वैसे आगे पीछे आप कर भी सकते हैं क्योंकि ये तो प्रोडक्ट तो है ही। मान लिया साइन 4x का कोस 5x लिखा हो तो फिलहाल तो साइन आगे है कोस पीछे है तो ऊपर वाला बनेगा, लेकिन हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कोस 5x साइन 4x, ये भी सेम चीज है। अब कोस आगे है तो नीचे वाला बन जाएगा। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है खास, फिर भी ताकि ये माइनस ऑफ एंगल माइनस होने का कोई बीच में वो बनना पड़े। तो यदि साइन आगे है कोस पीछे है तो ये बनेगा, और यदि कोस आगे है साइन पीछे है तो बीच में माइनस आएगा। इसी प्रकार जो कोस वाले आपके फार्मूले हैं कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, उनको लिख के और ऐड कर लें तो एक नई आइडेंटिटी आ जाएगी 2 कोस ए कोस बी। तो ये होगी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक नई आइडेंटिटी आ जाएगी 2 साइन ए साइन बी। आप वहाँ ध्यान देंगे, ध्यान से उसको सब्ट्रैक्ट करके देखना, साइन ए माइनस बी आगे आएगा और साइन ए प्लस बी पीछे आएगा। या फिर क्या करें, इधर माइनस लगा दें, इधर माइनस, तो ये आगे रखें, ये फिर पीछे ही आ जाएगा इधर माइनस लगाने से, क्योंकि वो जो फॉर्मूले हैं जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें बचेगा -2 साइन ए को साइन बी बचेगा। तो फिर ये एज इट इज आ जाएगा, ये कोस में कोस ए माइनस बी आगे और कोस ए प्लस बी पीछे। तो जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, यदि इधर माइनस लगा देते हैं इसके सामने तो फिर कोस ए प्लस बी आगे लिख दें, कोस ए माइनस बी पीछे लिख दें। तो ये 4 आइडेंटिटीज हैं, 4 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं। फर्क क्या है इनमें? पहले दोनों में तो कोई खास फर्क नहीं है, अभी बताया आपको कि उनमें तो एक साइन और एक कोस मल्टीप्लाई हुए हैं दोनों में। इसमें दोनों कोस है और इसमें दोनों साइन का प्रोडक्ट है। तो ये सेकंड आइडेंटिटी या सेकंड फार्मूले हैं हमारे ए बी फार्मूले। इन्हीं से फिर फॉर्मूले बनेंगे सी डी जी। आप ए प्लस बी को इन फार्मूलों में ये जो ए प्लस बी है इसको सी मान लें और ये जो ए माइनस बी है इसको डी मान लें, तो एक नए फॉर्मूले आ जाएंगे, उन्हें बोलते हैं सी डी फॉर्मूले।
सी डी फार्मूला। ये तो क्या करते हैं, अभी बताया था आपको, यदि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन हो, गुणा हो, तो उसको जोड़ या घटा में कन्वर्ट कर देते हैं, गुणा को जोड़ घटा में कन्वर्ट करते हैं। ये उसका उल्टा करेंगे, यदि उनका जोड़ घटा हो तो वो गुणा में कन्वर्ट कर सकते हैं वापिस, इनको बोलते हैं सी डी फार्मूले। देखिए जैसे इसको सी मान लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन, अब ए की वैल्यू यहां से निकाल लें, इन दोनों को जोड़ लें, इन दोनों को जोड़ो, बी से बी कट जाएगा, 2a इधर आ जाएगा c प्लस डी, और फिर 2 को इधर ले आएंगे तो c प्लस डी बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, और आगे है कोस, और यदि आप इनमें से b निकालोगे तो वो आएगा c माइनस डी बाई 2। यानी यही फॉर्मूले कन्वर्ट होके इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन तब इनका नाम हम बोलेंगे सी डी फार्मूले, इन्हें भी याद करेंगे। ये उल्टा, इसका उल्टा प्रोसेस करने के काम आएंगे कि यदि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जोड़ दिया हो, उनको गुणा में, इधर गुणा है दोनों में ये, अच्छा जी, तो ये 4 हैं, ये भी साइन सी माइनस साइन डी में क्या होगा, साइन और कोस बदल जाएंगे, ये जहां साइन लिखा हुआ यहाँ कोस आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, तो यहीं से बनेगा ये, और इधर साइन c माइनस डी बाई 2। इसी तरह फिर अगले ये इसको c मान लें, इसको d मान लें, तो कोस c प्लस कोस d विल बी इक्वल टू 2 कोस c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, और लास्ट बनेगा ये कोस c माइनस कोस d इज इक्वल टू, तो यहाँ a माइनस बी आगे है, ये पीछे है, तो इसको यदि यहाँ करोगे तो यहाँ माइनस आएगा जी, तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। कुछ बुक्स में यहाँ माइनस नहीं मिलेगा, वो क्या करेंगे, ये एंगल उल्टा कर देंगे, d माइनस सी कर देंगे, क्योंकि d माइनस सी करने से क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस फिर बाहर आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ बुक्स में आपको यहाँ माइनस मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा, तो जिसमें नहीं मिलेगा उसमें क्या फर्क होगा, यहाँ पर आपका c माइनस डी ना होके फिर d माइनस सी मिलेगा, वो चीज़ें एक ही। तो ये सी डी फार्मूले में आप क्या देखते हैं, इधर इन दोनों का जोड़ या घटा है, जबकि इधर इन दोनों का क्या है, तो ये जोड़ और घटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे फार्मूले 3 हुए, जिनको हम सी डी फॉर्मूले बोलते हैं, और ये आपके ए बी फॉर्मूले हैं, ये सब्ट्रैक्शन या एडिशन फार्मूले हैं, और ये भी 4 हैं, साइन सी प्लस साइन डी या माइनस, कोस सी प्लस कोस डी या माइनस। तो ये सभी फार्मूले आप अपनी कॉपी में एक जगह लिख के बार बार इनको देखेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो 3 तरह के फॉर्मूलेज या आइडेंटिटीज हमने किए। अब एक चौथी तरह के फॉर्मूले करते हैं, उसके कई सबसेट्स हैं, और वो मुख्यतः किस काम आने हैं, जो हम अभी करने जा रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 4, उनको एलाइड एंगल्स फॉर्मूले बोलते हैं, एलाइड एंगल्स। मान लिया आपको कोई पूछे टेंजेंट 390 डिग्री कितना होगा, या कोट कुछ भी कह लें आप 420 डिग्री क्या होगा, या साइन 120 डिग्री कितना आएगा, इस तरह से जब आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए इस एंगल को, ये जो एंगल है, आपको या तो 90 डिग्री से, या 180 डिग्री से, या 270 से, या फिर 360 से एज ए सम या एज ए डिफरेंस जो है वो लिखना है, तोड़ के लिखना है। जैसे 390 है तो ये 360 के करीब है, तो इसको 360 प्लस 30 कर लें, ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे इसको कैसे करेंगे, इस 360 का क्या उस पर इफेक्ट होगा,
जैसे 420 है तो 420 को आप 360 और प्लस 60 ये कर सकते हैं 420। साइन 120 है तो इसको 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं या 180 माइनस 60 भी कर सकते हैं। यानी ये जो एंगल हमारा इन बिटवीन 0 एंड 90 आए इस तरह से हम लिख लें, फिर जो हमारी टेबल 10th में हमने याद की है वहां से वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये, तो ये 9 सेट बनेंगे जी, 9 सेट। जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस 90 का मतलब इसको पाई बाई 2 भी कह सकते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये भी तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सिकेंट 90 माइनस थीटा और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो अब हम यहां क्वाड्रेंट इन्वॉल्व करते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 और पाई बाई 2 इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 टू 180 डिग्री और पाई रेडियन इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, 180 टू 270 और 3 पाई बाई 2 इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, और 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई या 360 इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने ये भी किया कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव क्या था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो फर्स्ट में आफ्टर यानी ऑल, स्कूल का मतलब साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, फोर्थ में कोस और सिकेंट पॉजिटिव, ये भी हम कर चुके हैं। तो ये तो 10th में भी आपको करवाया है, क्योंकि 90 का ये एंगल आप ट्रायंगल बना सकते हैं। मान लिया ये ट्रायंगल आपने बना लिया तो 90 का एंगल है, ये थीटा का है, तो ये नेचुरली कितना रह जाएगा एंगल आपका 90 माइनस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो बढ़ाए जाते हैं, मान लिया आपको साइन थीटा पूछता है वो, तो इट मीन्स जैसे पहले बताया कि आपका जो हाइपोटेन्यूस है ये तो यूनिक है, लेकिन ये बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं, ये बेस ये परपेंडिकुलर या ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो सकता है। तो क्या करेंगे, यदि आप साइन थीटा निकालेंगे तो जहां एंगल थीटा लिखा हुआ है वो क्या होगा, वो बेस होगा, और जब ये बेस होगा तो ये क्या रह जाएगा, फिर आपका परपेंडिकुलर रह जाएगा। अब यदि इसमें से आप साइन थीटा निकालें, साइन थीटा, तो क्या होगा, साइन थीटा होगा इसमें P बाई H। मान लिया कोई आपको इसमें ये पूछे कि किसमें कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा, इसी ट्रायंगल में कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब क्या है, सिर्फ क्योंकि यहां पर एंगल आपने 90 माइनस थीटा लिखा है, मतलब इस वाले एंगल की बात की है, तो अब क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ कि अब हमें जो बेस है वो इस एंगल वाला लेना है, ये 90 माइनस थीटा जहां बना हुआ है वो बेस होगा, और ये नेचुरली क्या हो जाएगा फिर अपने आप ही परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल में इस एंगल के हिसाब से, क्योंकि यहां 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो कोस क्या होता है, B बाई H होता है। तो ये ट्रायंगल जो पहले P थी, मतलब साइन भी दिस बाई दिस आता है, और कोस 90 माइनस थीटा भी दिस बाई दिस, दोनों यानी इक्वल आएंगे, क्योंकि लेंथ तो वही है, वही लेंथ ली है, सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है B और P आपस में। तो जब हमने साइन निकाला वो भी आया कि दिस लेंथ बाई दिस लेंथ, और जब कोस निकाला इस एंगल के हिसाब से तब भी दिस लेंथ, तो दोनों सेम आए। तो इसी प्रकार आप बाकी देख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा तो आएगा कोस थीटा के बराबर, यानी इसके हिसाब से तो कोस निकालो और इसके हिसाब से साइन निकालो तो वो बराबर आएंगे, क्योंकि इसके हिसाब से कोस निकालेंगे तो कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो दिस साइड बाई दिस साइड आएगा, और इसके हिसाब से साइन निकालेंगे तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई एच, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर ये, क्योंकि ये तो बेस हो जाएगा फिर जब एंगल आपने ये ले लिया। तो जब भी आप ये लिखते हैं तो उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ क्या है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर तो सीधे सीधे इससे रिलेटेड होते हैं।
कि एंगल जहां बना हुआ है वो बेस है और बाकी साइड परपेंडिकुलर है। कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी इनके जो कंप्लीमेंट्री है तो कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेंजेंट थीटा, सिकेंट का हो जाएगा कोसिकेंट और कोसिकेंट का हो जाएगा सिकेंट, यानी इनके नाम जो है वो चेंज हो जाएंगे। 90 आप छोड़ देंगे, सिर्फ ये लास्ट वाला एंगल रह जाएगा थीटा जितना भी है। यदि आप एग्जैक्ट एंगल्स में ही बात करें तो जैसे साइन 90 है, साइन 60 है, साइन 60, तो साइन 60 को हम 90 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। 90 माइनस 30 भी 60 होता है, तो 90 माइनस 30, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये होगी कोस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ 90 तो छोड़ देते हैं, थीटा रह जाता है। अब कोस 30 कितना होता है? √3/2, और साइन 60 भी कितना होता है? √3/2, तो दोनों इक्वल आइए, तो ये वैल्यूज इक्वल होती हैं। कारण क्या है? कारण वही है कि इक्वल कैसे होती है कि ये तो एंगल ही, यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है, तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज होने से क्या हो जाता है? साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार टेंजेंट कोट में और कोट टेंजेंट में। इसके अलावा ये सारे पॉजिटिव क्यों आए हुए हैं? क्योंकि 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि 90 से माइनस करके हम इधर आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये तो हुआ इसका फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट है इसका 90, साइन भी लिख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा का। अब यदि ये प्लस थीटा हो तो ये अलग सेट हो जाएगा, दूसरा सेट हो जाएगा 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा। अब क्या डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा, नाम इसी तरह चेंज हो जाएंगे। लेकिन 90 प्लस थीटा, 90 में प्लस करोगे आप तो यहां आओगे, यहां सेकंड, तो सेकंड में साइन और कोसिकेंट तो आएंगे पॉजिटिव, और ये साइन ये वाले नहीं देखने हैं क्योंकि वैल्यू तो इनकी इधर से निकालनी है। तो एक तो है साइन ये और एक है ये, तो ये दोनों तो आएंगे ये पॉजिटिव और बाकी चारों आएंगे ये नेगेटिव, यानी इनकी वैल्यूज आएंगी नेगेटिव। ये दोनों, हालांकि ये कोस है, इधर कंफ्यूज नहीं होना है, वैल्यू हम इसकी थोड़ा निकाल रहे हैं तो निकालने का माध्यम हुआ है, वैल्यू तो हम इधर से ही निकाल रहे हैं। साइन, जैसे साइन 120 की निकाली थी अभी, मान लिया साइन 135 की निकालनी हो तो क्या करेंगे? साइन 90 प्लस 45, तो जब 90 छोड़ेंगे आप तो नाम चेंज हो जाएगा साइन का, क्या हो जाएगा? कोस 45, और ये प्लस का ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन तो पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 135 यहां पड़ेगा, पॉजिटिव होता है। तो ये कोस से नहीं देखना, कोस तो यहाँ नेगेटिव होता है, तो ये तो निकालने का एक तरीका हुआ, वैल्यू तो इसकी है, तो इधर वाले देखने हैं, ये इधर नहीं देखने। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैसे तो कहा कि जी कोस से साइन पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ नेगेटिव कर दिया, तो ये साइन नहीं है, इस साइन की बात है जिसकी वैल्यू निकालनी। तो ये हमारा सेट, तो सभी में सिर्फ इसी में फर्क पड़ेगा। अब अगला सेट लेते हैं, तो एंगल अभी बताया था आपको, या तो 90 में तोड़ेंगे हम, या 180 में, या 270 में, या 360 में। तो 90 के दो सेट हो सकते हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। 180 के भी दो हो सकते हैं, एक तो 180 प्लस थीटा और एक माइनस थीटा। पहले ले लेते हैं 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सिकेंट 180 माइनस थीटा, और कोसिकेंट 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये साइन ही रहेगा जी, जैसे यहाँ ये कोस हो गया था, अब ये कोस नहीं होगा, इनके नाम सभी के यही रहेंगे जो भी हैं, साइन का साइन, कोस का कोस, टेंजेंट का टेंजेंट, कोट का कोट, सिकेंट का सिकेंट और कोसिकेंट का कोसिकेंट, नाम यही रहेंगे। लेकिन ये सारे पॉजिटिव नहीं होंगे,
कैसे बोला, कौन कौन पॉजिटिव होगा वो ये बताएगा। 180 माइनस थीटा कहाँ होगा, 180 तो यहाँ होता है, माइनस करेंगे कम करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे सेकंड में, तो साइन और कोसिकेंट ये तो आएंगे पॉजिटिव और बाकी चारों आएंगे नेगेटिव। तो ये आपका थर्ड सेट हुआ, इसका न बोलते हैं 180 माइनस थीटा। नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ, ये तो 180 माइनस थीटा 180 में से कम करके ज्यादा भी तो कर सकते हैं, जैसे 120 है तो वो तो 180 माइनस 60 लिखेंगे, लेकिन मान लिया 240 है 240 तो वो क्या लिखेंगे 180 प्लस 60 लिखेंगे। तो 180 में जोड़ के भी लिखना पड़ सकता है, घटा के भी, तो घटा के लिखना है तो ऐसा है, और यदि प्लस लिखना है तो ऐसे 180 प्लस थीटा। तो फिर भी नाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 180 जब भी आप करेंगे नाम यही रहेंगे, लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा, अब ये माइनस वाले मामले में फर्क पड़ेगा। क्या बोला, कहां जाएंगे हम 180 प्लस थीटा करके, 180 प्लस थीटा 180 तो यहां हो जाएगा कि प्लस करेंगे तो यहां आ जाएंगे आप, टेंजेंट और कोट यानी ये जो दो हैं ये आपके पॉजिटिव आएंगे जी, अब ये दो, और बाकी चारों नेगेटिव आएंगे। और ये पहले बार बार बता रहा हूं मैं, ये इधर वाले देखने हैं, इधर वाले नहीं देखने हैं। तो ये टेंजेंट और ये कोट ये पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड में ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, बाकी चारों नेगेटिव होती हैं। ये चौथा सेट है जी। पांचवा सेट आपका बनेगा, तो 90 के दो बन गए हमारे, 90 माइनस और 90 प्लस, 180 के भी दो बने, 180 माइनस 180 प्लस। अब आ जाए वो आप 270 पे, तो जो 90 वाली स्थिति है वही स्थिति 270 पे रहेगी, जो नाम चेंज होने वाली जो बात थी जो 90 पे थी वही रहेगी अब 270। अब यहां भी दो बनेंगे, 270 माइनस थीटा का एक सेट बनेगा पूरा, और इसमें क्या फर्क रहेगा, तो 270 यहां हो जाता है आके, 3π/2 भी बोलते हैं इसको, आपकी बुक्स में यहां 3π/2 भी मिल सकता है, साइन 3π/2 माइनस थीटा तो एक ही चीज। तो 3π/2 तो यहां बनेगा आके ऐसे, अब माइनस करोगे तो यहां आ जाओगे थर्ड में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। लेकिन जैसे 90 में नाम चेंज हुआ था तो 270 में भी नाम चेंज होगा, नाम तो इसी तरह चेंज होगा, लेकिन ये माइनस प्लस की स्थिति बदलेगी। अब कैसे, थर्ड में है ये, और थर्ड में टेंजेंट और कोट ये दोनों पॉजिटिव आएंगे ये, और बाकी ये चारों आ जाएंगे आपके नेगेटिव। बाकी चारों जो है वो नेगेटिव होंगे, पहले दोनों भी, लास्ट वाले दोनों भी, बीच वाले दोनों आएंगे पॉजिटिव। और क्योंकि ये 270 था तो नाम भी चेंज होगा, तो इसको हम बाद में लिखेंगे भी किसी किसी से नाम बदलता है। तो ये तो हुआ 270 माइनस थीटा की स्थिति। यदि आप 270 माइनस कैसे, जैसे 240 था उसको आप 270 से भी कर सकते हैं, 270 माइनस 30 240 होता है, तो ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। यदि ऐसे तोड़ेंगे तो फिर नाम चेंज करना पड़ेगा उसका, ऐसे तोड़ेंगे तो नाम वही रहेगा। तो अब आ जाते हैं, तो ये हमारा पांचवा सेट था 270 माइनस थीटा का। छठा सेट हो जाएगा कि यहां प्लस हो जाए तो मतलब 270 से ज्यादा कौन हो, 270 प्लस थीटा क्या करेंगे, तो वही बात रहेगी, 270 से नाम तो चेंज होना ही है, नाम तो चेंज होके ही आएंगे, लेकिन 270 प्लस थीटा यहां होगा कि फोर्थ का क्या मतलब हुआ, फोर्थ का मतलब हुआ फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव है, कोस और सिकेंट। तो ये जो कोस है ये पॉजिटिव आएगा और ये जो सिकेंट है ये पॉजिटिव आएगा, बाकी ये चार नेगेटिव आएंगे। इनकी वैल्यू यानी कि फिर माइनस में लिखी जाएगी जो भी होगी, लेकिन ये जो कोस है वो पॉजिटिव आएगा और जो सिकेंट है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे कितने हो गए 6। सातवां सेट बनेगा अब ये, तो 270 से 2 बन गए, अब 360 यहां से 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा जी।
तो 2 बन जाएंगे 360 के जी। बनाएं तो एक सेट तो पूरा बनेगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो जैसे 180 में नेम वही रहते हैं तो 360 में भी नाम यही रहेंगे, सिर्फ ये माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा। कैसे भला? 360 माइनस थीटा का मीनिंग होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 360 घूम के यहाँ पूरा होगा और उसमें से माइनस करेंगे तो फिर उल्टा यहाँ आ जाएंगे। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होना है? फोर्थ में कोस और सिकेंट जो है वो पॉजिटिव आने हैं, यानी एक तो ये कोस पॉजिटिव आना है ये वाला, और एक ये सिकेंट पॉजिटिव आना है, बाकी ये चारों जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी इनके जो आंसर्स हैं वो नेगेटिव में आएंगे। ये आपकी 7th आइडेंटिटी बनेगी 360 माइनस थीटा, और 8th बनेगी 360 प्लस थीटा। 8th 360 प्लस थीटा, उसमें भी क्या होगा? अब नाम तो यही रहेंगे, लेकिन 360 प्लस करके आप यहां आ जाएंगे। फर्स्ट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव आएंगे जी, क्योंकि फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये 8 सेट बनेंगे, 2 90 के, 2 180 के, 2 270 के, 2 360 के। एक 9वां सेट और है, वो कोई 90 का उसका नहीं है, वो है सिर्फ यदि एंगल नेगेटिव है तो क्या होगा। भाई एंगल तो पॉजिटिव भी हो सकता है कि यदि रे की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव होता है। मान लिया आपको साइन -240 डिग्री पूछे कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस माइनस का क्या इंपैक्ट होगा? तो ये 9वीं आइडेंटिटी एक ये भी है कि यदि एंगल माइनस है तो आप उसको कैसे प्लस बनाएंगे। सिर्फ एंगल माइनस है, इसमें कोई 90 का उसका कोई जिक्र नहीं है कि जो एंगल है वो है जी नेगेटिव, तो कैसे पॉजिटिव करेंगे? तो बड़ा इजी है ये। माइनस थीटा का मतलब होता है, मैं पहले बताया था कि मान लिया आपकी ये रे है, ये फिक्स पॉइंट है, यदि इसको ऊपर घुमाएंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, यदि इसको नीचे घुमाएंगे तो नेगेटिव। तो साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब आप नीचे घूमेंगे, इधर आएंगे घूम के, वापिस उल्टा इधर आने का मतलब आप किस क्वाड्रेंट में आएंगे? फोर्थ में। फोर्थ में आएंगे तो क्या होगा कि फोर्थ में कोस पॉजिटिव होगा और सिकेंट भी पॉजिटिव होगा। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि माइनस थीटा यदि है तो कोस और सिकेंट पे माइनस का कोई असर नहीं है, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट माना जाता है एक तरह से, लेकिन बाकी का ये माइनस बाहर आ जाएगा सभी का। माइनस कोसिकेंट थीटा, ये आपकी 9वीं आइडेंटिटी है साइन ऑफ माइनस थीटा। तो अभी कई आइडेंटिटीज और भी बचती हैं, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम ये जो 4 फार्मूले या जो 4 आइडेंटिटीज लिखी हैं इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो काफ़ी समय इन्हीं पे हमारा लग गया। तो ये माइनस वाली भी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप, तो दोबारा फिर डिस्कस होती रहेंगी। तो ये सारी आइडेंटिटीज लिख के अभी 2-3 और बचती हैं, 3 आइडेंटिटीज हमारी और बचती हैं, वो जब हो जाएंगी तो फिर ये एक्सरसाइज 3.3 हम कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन आज हम इन्हीं पे बेस्ड कुछ 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो आइडेंटिटीज बाद में इनमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3। ये आपका 10th का क्वेश्चन है वैसे तो, और माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4। ये बताना इसकी वैल्यू क्या आएगी। पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, पाई बाई 4 45 या 45 होता है। तो ये सारी टेबल हमारी 10वीं की याद है हमें कि साइन 30 1/2 होता है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, कोस 60 ये भी 1/2 होता है
इसका स्केयर कर देंगे, और टेंजेंट 45 1 होता है, इसका स्केयर कर दें और देखें कितना आता है। ये होगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4 माइनस 1/1, एलसीएम 4, 1 + 1 और -4, तो ये हो जाएगा -2/4 और आंसर आ जाएगा 2 पे कैंसिल होके -1/2। तो यही उसने प्रूव करने के लिए कहा था कि प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी इक्वल टू -1/2। फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 2 sin square π/6, 2 sin square π/6 प्लस कोसिकेंट स्केयर 7 π/6 इंटू कोस स्केयर π/3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान हमें एंगल्स में देना है। जो एंगल लेस देन 90 है वो तो उनकी तो वैल्यू हम टेबल से लिखेंगे, जो एंगल ग्रेटर देन 90 है, मोर देन 90, तो उनकी वैल्यू हम सीधा नहीं निकाल पाएंगे, हमें उनको ऐसे ब्रेकअप करके तोड़ के ही उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये sin π/6 ये तो 30 होता है, तो इसकी तो वैल्यू ही रख देते हैं हम 1/2 और इसका स्केयर है। लेकिन ये जो वैल्यू है 7 π/6 ये 90 से बड़ी है। कितना एंगल है वैसे ये पाई 180 होता है, तो पाई की जगह 180 रख के आप इसको, तो ये 210 डिग्री है, यानी 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा। तो 210 डिग्री को 90 से तोड़ा जाए 180 से, 270 से, कैसे किसके आसपास है, तो इसको 210 को आप या तो 180 से तोड़ सकते हैं या 270 से, दोनों के नज़दीक है। तो बेहतर हम इसको 180 से लिख लेते हैं, यानी इसकी वैल्यू सीधी पुट नहीं कर पाएंगे हम 7 π/6 की। इसको पहले एंगल को छोटा करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे देखिए, कोसिकेंट स्केयर इसे हम पाई प्लस π/6 लिख लेते हैं जी। पाई मीन्स 180, यहाँ हमने 180 लिखा है, पाई भी लिख सकते हैं। तो पाई प्लस π/6, अब 6 एलसीएम ले इनका, तो ये 6 पाई और 1 पाई, वही एंगल आ जाएगा आपका 7 π/6, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, एक ही बात है। लेकिन ये कोस π/3 तो आपको पता ही है कि ये तो 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। आगे आइए, अब क्या हो गया, ये हो गया 1/4। अब यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर आप लगाएंगे, ये फोर्थ की फोर्थ पार्ट, जो फार्मूले 4 है उसका जो फोर्थ है वो क्या कहता है, 180 प्लस थीटा यदि है, ये 180 है, 180 प्लस थीटा है तो नाम वही रहेगा। फिर एक बार आप जब भी ऐसा करें तो ये क्वाड्रेंट बना लें इस तरह से, तो पाई प्लस थीटा नीचे आएगा, इधर पाई प्लस थीटा, यहाँ कौन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है। यहाँ और यहाँ से नाम नहीं बदलते जी, वही नाम रहेगा। जब आप एंगल को यहाँ और यहाँ से तोड़ेंगे और यहाँ से नाम चेंज हो जाएगा, चेंज, इधर वही रहेगा। तो खैर अब ये पाई हमें छोड़ना है, सिर्फ क्या देखना है, इसका नाम कोसिकेंट ही रहेगा या सिकेंट होगा, ये देखना है, और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये देखना है। तो आपको बताया है यहाँ और यहाँ से तो नाम वही रहेगा, तो पाई से नाम वही रहेगा, 2 पाई से भी नाम वही रहेगा, तो क्या नाम रहेगा इसका, नाम इसका कोसिकेंट ही रहेगा। और एंगल फिर ये रह जाएगा, क्योंकि ये 90 वगैरह ये सब छूट जाते हैं, पीछे वाला रह जाता है, तो क्या रह जाएगा, π/6। लेकिन अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा जी। तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, टेंजेंट और कोट होते तो पॉजिटिव होते, ये तो कोसिकेंट है, तो कैसा आएगा ये, नेगेटिव। और इसका लेकिन अभी क्या होना है, स्केयर भी है इसका, तो स्केयर हम ऊपर लगा देंगे। अब देखिए ये साइन ट्रिग्नोमेट्री में साइन 30 स्केयर, वैसे तो यूं होता है एग्जैक्ट तो, लेकिन ये ब्रैकेट वगैरह से थोड़ा सा इजी करने के लिए, लिखने में थोड़ा सहूलियत के लिए, टाइम बचाने के लिए इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है साइन स्केयर 30 डिग्री। वैसे एक्चुअल होता है साइन 30 का स्केयर, तो ये होता है। तो ये स्केयर इसने यहाँ लगाया था, तो एक्चुअल में स्केयर ऊपर होता था। तो स्केयर का तो जो रोल है वो बाद में होगा, सबसे पहले होगा कोसिकेंट पाई प्लस π/6,
तो पाई से नाम चेंज नहीं होता, यही नाम रहता, तो हमने यही नाम लिखा है। एंगल ये पीछे वाला होता है, ये लिखा है। और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। और ये आगे है आपका 1/4। अब आप क्या कर सकते हैं, अब ये जो एंगल है ये 90 से छोटा हो गया जी, अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये कट के रह गया 1/2। इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं आप, कोसिकेंट π/6 2 होता है, कोसिकेंट π/6 होता है 2, और ये बाहर माइनस है तो ये लगा देते हैं, फिर इसका स्क्वायर भी होना है, और इंटू 1/4, तो 1/2 और ये हो जाएगा 4, 1/4, 4 से 4 कैंसल, 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 इज द फाइनल आंसर। तो ये जो 9 आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, या यूँ कहें कि ये 9 जो अलाइड एंगल्स के फार्मूले लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हुए हैं। जब भी हमारा एंगल 90 से ऊपर चला जाएगा, मोर देन 90, तो उस एंगल को यदि 90 के आसपास है और 90 और 180 के बीच में यहाँ पर, तो उसको दोनों तरह से तोड़ सकते हैं हम। 90 प्लस कर सकते हैं, 180 माइनस कर सकते हैं, दोनों सही है। जब हमारा एंगल 180 और 270 के बीच में होगा तो उसको 180 जमा या 270 माइनस कर सकते हैं। जब हमारा एंगल यहाँ होगा तो 270 प्लस या 360 माइनस कर सकते हैं। और यदि एंगल 360 से भी ज़्यादा हो तो 360 प्लस कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ और यहाँ से यदि लिखोगे तो नाम वही रहेगा, यहाँ और यहाँ से लिखोगे तो नाम बदल जाएगा। फिर आपको क्वाड्रेंट देखना है कि उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो ये सारे उसी के काम आते हैं। एक और कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। कोट स्क्वायर π/6 कोट स्क्वायर π/6 कोसिकेंट 5π/6। ये है कोसिकेंट 5π/6 और आगे है +3 टेंजेंट स्क्वायर π/6। इसकी वैल्यू बतानी है कितनी है। इसमें भी ये जो दो एंगल हैं ये तो मैं लेस देन 90 है, तो इनकी तो सीधी वैल्यू ही रख लेंगे हम, कोट π/6 √3 होता है। लेकिन ये एंगल मोर देन 90 है जी, 90 से बड़ा है। आप यहाँ 180 रख के देख भी सकते हैं, ये 150 बनेगा, 150 डिग्री। यहाँ 180 रख दें, 6 × 18 30 150 डिग्री है। तो इसको पहले तोड़ के छोटा करना पड़ेगा, 90 से छोटा ले आएंगे फिर करेंगे। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, π - π/6 लिख दें। देखें सही है कि नहीं है। 6 एलसीएम आएगा दोनों का, 6 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 5 पाई, तो एक ही बात है। लेकिन टेंजेंट π/6 हमें पता है 1/√3 होता है जी, और उसका फिर स्क्वायर कर देंगे। आगे आइए, ये पूरा 3 हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपने एंगल को पाई से तोड़ा है, 180 से तोड़ा है, तो 180 से तो नाम नहीं चेंज होगा इसका, यहाँ से नाम नहीं बदलते दोनों जगह से, तो यही नाम रहेगा कोसिकेंट। और फिर एंगल सिर्फ ये पीछे वाला रह जाएगा, पाई नहीं आएगा। अब आएगा कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखें, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट को कहते हैं हम सेकंड को, तो सेकंड में तो ये पॉजिटिव होता है तो ये प्लस ही आएगा, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा ये। और प्लस में 3 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3, तो ये 3 कोसिकेंट π/6 2 होता है, और ये आपका आ जाएगा 1, तो 3 + 2 और +1 इन टोटल इट विल बी 6। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 6। लास्ट एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें भी वैल्यू ही निकालनी है। 2 sin स्क्वायर 3π/5 3π/4, 2 cos स्क्वायर π/4, और लास्ट में है 2 secant स्क्वायर π/3। तो होगा क्या, π/4 < 90 है,
45 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये पीछे दोनों तो ठीक है, इनकी तो वैल्यू सीधे ही रख देंगे। लेकिन ये 3π/4 मोर देन 90, 90 से बड़ा एंगल है, ये 135 डिग्री पड़ेगा, यहाँ 180 रख के देख लें, तो इसे पहले तोड़ के छोटा करना पड़ेगा। तो इसको आप लिखो 180 माइनस 45, इसको आप डिग्री में कर लिया करें 3, और पाई का मतलब होता है 180/4, 45 तिया 135 डिग्री। अब 135 को या तो 90 जमा 45 लिख लेंगे, या फिर 180 माइनस 45 दोनों लिख सकते हैं हम। तो हमने कौन सा लिखा है, हमने 180 माइनस 45 लिखा है जी, +2, और cos π/4 तो 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे। सेकेंड π/3 2 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब आइए यहाँ, जैसे बताए स्क्वायर तो बाद में होगा, पहले इसका हिसाब करें। पाई से नाम नहीं बदलता जी, तो यही नाम रहेगा इसका साइन, और ये हो जाएगा π/4, और पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये पाई माइनस थीटा, सेकेंड में ये साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगा, बस इसका स्क्वायर होना है अभी। ये 1/2 हो जाएगा, और ये 2 × 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए साइन π/4 फिर 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे, ये 1 रह गया, ये 8 हो गया आपका, इसका स्क्वायर 1/2 + 1 + 8, तो ये कट के फिर ये 1 1 1 और टोटल आ जाएगा हमारा 10, कि इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 10 है। तो ये कुछ क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा सा हमें अलाइड एंगल्स फार्मूले की हेल्प से जो है करने थे। तो बाकी एक्सरसाइज जो है कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शुक्रिया।